हेलो गाइज, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है प्रकाश यानी लाइट। ये लाइट क्या चीज़ है, आज हम लोग इससे रिलेटेड की पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है दोस्तों? तो देखते हैं। अब जैसे आप लोगों ने सुने होंगे या देखे भी होंगे कि बहुत सारे घरों में पहले लालटेन, क्या तो लालटेन या लैंप को जलाया जाता था। और लालटेन या लैंप किसके सहारे जलते थे? तो तेल के सहारे। अब जो इसमें तेल होता था ना, तो तेल जो है वो किस में बदलती थी, कौन ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल के प्रकाश उत्पन्न करता था। क्योंकि तेल रासायनिक ऊर्जा में यानी रासायनिक ऊर्जा से किस में? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता था। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा में बदल रहा है, इसलिए ये क्या है, ऊर्जा है। अगर बिजली का बल्ब जो जलता है तो ये विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर इसको डिफाइन करना है दोस्तों तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को क्या करते हैं? देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यानी प्रकाश हमारे आँखों को जरूरी नहीं है। प्रकाश हमारे आँखों को जरूरी नहीं है। प्रकाश किसको जरूरी है? तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसे प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो बोर्ड को देखने के लिए हमारे आंखों में प्रकाश की जरूरत नहीं है। प्रकाश की जरूरत किसको होगी? इस बोर्ड को होगी। ये मार्कर को हम देख रहे हैं, तो अगर इस मार्कर को देखना होगा तो प्रकाश की जरूरत किसको होगा? तो इस मार्कर को पड़ेगी। और जब प्रकाश इस पे पड़ेगी और वही प्रकाश फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आती है और फिर इसकी जो है ना इमेज बनती है और फिर हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अब दोस्तों देखते हैं क्या कि प्रकाश के स्रोत तो दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो प्रकाश के जो स्रोत होते ना, तो वह दो प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते दोस्तों? दो प्रकार के होते प्रकाश के स्रोत। पहला क्या है? तो पहला है प्राकृतिक स्रोत जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स। एक होता है मानव निर्मित स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्सेस और एक है मानव निर्मित स्रोत आर्टिफिशियल सोर्स। यानी नेचुरल सोर्स में क्या है? जैसे अब ये नेचुरल सोर्स में है, जैसे सूर्य, जुगनू। अब दोस्तों जुगनू को आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। जुगनू को ये इसमें भी अपने प्रकाश होते हैं और ये प्रकाश जुगनू में जो पाए जाते हैं उसमें एक अम्ल होता है। तो जुगनू में कौन से अम्ल होते? तो जुगनू में अम्ल होता है लूसीफेरेन। तो लूसीफेरेन नामक अम्ल होते हैं जिसके कारण जुगनू में लाइट उत्पन्न होती है। जब वह लूसीफेरेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
तब प्रकाश उत्पन्न होते जो कोल्ड होते हैं, वार्म नहीं होते। अब मानव निर्मित स्रोत में जितने भी मानव द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट है जिससे हम प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं उसको बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे आप लोगों ने टॉर्च देखे होंगे, मोमबत्ती, लालटेन etc और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते। तो ये है क्या, प्रकाश के स्रोत से दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। दोनों को हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों अब देखते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के किरण पुंज। तो दोस्तों पहले प्रकाश के किरण पुंज को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण एक ऐसी काल्पनिक रेखा है। अब चूंकि प्रकाश आते हुए हम देख नहीं सकते कैसे प्रकाश आ रहे, यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहे हैं हम देख नहीं सकते, और जिसको देख नहीं सकते उसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक रेखा। तो प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश किरण एक काल्पनिक रेखा है जो किसी बिंदु स्रोत से आती है। अब जो किसी बिंदु स्रोत, मान लेते हैं ये मेरा सन है, अब ये सन से प्रकाश आ रहा है, सन से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो चूंकि सन से प्रकाश आ रहा है इसलिए ये क्या है, इसके स्रोत है, वहां से प्रकाश आ रही है। और जो ये जिस रेखा से आ रही है उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और ये रेखा बिल्कुल सरल होती है और सीधी होती है, यानी ये सीधी होते कहीं मुड़ने वाली चीज नहीं है। अगर मान के चलते कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये प्रकाश यहाँ से टकरा जाती है और इसको पार नहीं है। अब देखते हैं कि पार होगी या नहीं होगी। इसके लिए तीन तरह से इसको डिवाइड किया है। पहला है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, एक होता है अपारदर्शी, ओपेक, और एक होता है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। तो ये डिपेंड करता है कि ये अब का जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पारदर्शी है तो उससे आपकी लाइट क्रॉस हो जाएगी, इसमें क्रॉस होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अपारदर्शी रहेगा तो अपारदर्शी में क्या होगा, ये लाइट आपका जो है क्रॉस नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, मान के चलो ये प्रकाश यहाँ पे आए तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है पारभासी, जैसे पारदर्शी में आप एक क्लेन शीशा ले सकते हैं जिससे आर पार हो जाएंगे। अब जैसे अपारदर्शी, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, उससे क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है। और जो पारभासी होती है ना, इसमें आंशिक रूप से प्रकाश क्रॉस करती है, यानी अगर मान के चलो जितनी प्रकाश आ रही है उसकी कुछ भाग क्या होगा, पार कर जाएगी। जैसे आप देखो गहरी धुआं अब उतनी भी काली नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकाश पार नहीं होगी। यानी जब धुआं होगा तो धुआं में प्रकाश पार करते हैं लेकिन आंशिक रूप से, कोहरा में भी प्रकाश पार करते हैं आंशिक रूप से। तो ये सब पारभासी का हो जाएगा। तो प्रकाश जिस स्रोत से आती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। यानी प्रकाश किरण अगर देखें तो क्या है, हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश को जिस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है उसे
प्रकाश किरण कहते, प्रकाश किरण कहते। तो यानी जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण और उस प्रकाश किरण को जो हम दिखा रहे जिस रेखा द्वारा, उसी रेखा को ही क्या बोलते, प्रकाश किरण। तो अब क्या है, प्रकाश किरण जो है ना, ये अब प्रकाश किरण पुंज। तो दोस्तों प्रकाश के किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज है, तो किरण पुंज प्रकाश किरणा के समूह को किरण पुंज कहते, किरण पुंज कहते, यानी बीम ऑफ लाइट कहते। अब किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते। किरण पुंज कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते। एक होते अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। सेकेंड होता है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। और तीसरा जो होता है ये होता है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो दोस्तों अपसारी का मतलब होता है अपसार होना यानी फैलना। अपसारी का क्या होता है, अपसारी का यानी फैलना, प्रसार होना। मान के चलो ये प्रकाश किरण के समूह जब एक बिंदु से फैलना स्टार्ट करता है, क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु से जब ये फैलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोस्तों इस बिंदु से प्रकाश फैल रही है इसलिए इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि वह किरण पुंज जो किसी बिंदु से अपसारित हो रहा है यानी फैल रहा है तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे के पैरेलल में किरण चल रही होती है, यानी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जब किरण जा रही है तो उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी का मतलब अभिसारित होना यानी एक जगह इकट्ठा हो जाना। अब मान के चलो ये आ रही है, अब यहां से प्रकाश किरण आके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिंदु पे एकत्रित हो रहा है यानी इकट्ठा हो रहा है, एक बिंदु पे जमा हो रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज तो जो एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद।